जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बीएसएससी का सेट नंबर 25 लेंगे। इसके पहले हम सेट नंबर 24 तक कंप्लीट कर दिए हैं। अगर जो नहीं देखे होंगे तो पुराना वीडियो जरूर देखेगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो जाएगा। हर क्लास का पीडीएफ वहां मिल जाएगा। तो चलते हैं, आप भी कॉपी और कलम लेके बैठेगा, आप भी सेट प्रैक्टिस करते चलेगा तो आप भी लगाते चलेगा। कितना आपका सही हुआ लास्ट में कमेंट में करके जरूर बताइएगा कितना आपका सही हुआ। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है समान अध्ययन का कि नील कृषकों को दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है। तो नील दर्पण के पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा ये ऑप्शन नंबर जो होगा इसका दीनबंधु मित्र। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा इसका डी हो जाएगा। नील कृषकों की हड़ताल बंगाल में 1856 से 1860 ईस्वी तक चली और यह आंदोलन अंग्रेज भूमिपतियों के विरुद्ध किया गया और अप्रैल 1860 में पामना और नदियों जिलों के समस्त कृषकों ने प्रथम कृषि हड़ताल की और यह हड़ताल आपका जैसोर, खुलना, राजशाही, ढाका, मालदा, आपका दिनाजपुर आदि में फैल गई और 1860 ईस्वी में विवश होकर अंग्रेजों ने एक नील आयोग नियुक्त किया और 1859 ईस्वी में नील विद्रोह का वर्णन आपका दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। तो राइट आंसर जो होगा आपका पहला के आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा कहता है कि आपका हरित क्रांति सफलता निम्नलिखित में से निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। हरित क्रांति की सफलता किस पर निर्भर है ये पूछ रहा। तो ये जो आपका है बीजों की उच्च पैदावार, किसमें पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं और आपका रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सब पर निर्भर है ये। और खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था 1966-67 ईस्वी में किया गया था। अब भारत में हरित क्रांति का अगर जनक कहा जाए तो महान कृषि वैज्ञानिक आपका एमएस स्वामीनाथन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका तीसरा कहता भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है। तो यह ऑप्शन नंबर होगा तीसरा के आपका डी हो जाएगा, सहकारी उधार ढांचा। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर जो होगा आपका इसका तीसरा के आपका डी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इन्हें भूमि विकास बैंक किसानों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है, जबकि IDFBI जो है आपका उद्योग के विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। तो राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा तीसरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 में कहता है कि भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। भद्रा आपका जो है यह आपका भद्रा वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। राइट आंसर जो होगा आपका 4 का आपका सी होगा। भद्रा आपका वन्य जीव अभयारण्य भारत के कर्नाटक राज्य के चिंगमंग जो है आपका चिंगमंगलर दूर में स्थित है। आपका याद रखेगा चिंगमंगलर मंगलूर में स्थित है और बाघ के लिए एक आरक्षित क्षेत्र है, याद रखिएगा। यह भारत की प्रोजेक्ट टाइगर नामक योजना के अधीन आता है या पश्चिमी घाट के क्षेत्र में आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां कि दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितने मंजिलें हैं, तो यह आपका है 5 मंजिल। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर होगा 5 के आपका ए हो जाएगा। कुतुब मीनार जो है आपका कुतुब मीनार भारत में दक्षिणी दिल्ली शहर के महरौली भाग में स्थित है और ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है।
याद रखिए। और दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में इसका नींव डाला था, लेकिन इल्तुतमिश ने इस पर 3 मंजिल बनाया और तथा 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, याद रखिएगा। और इसकी ऊंचाई आपका 72.5 मीटर है और यह परिसर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में स्वीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 कि विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन है जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका कंचनजंगा हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर जो होगा 6 के आपका डी हो जाएगा। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर है। इसकी ऊंचाई आपका 8586 मीटर है, याद रखिएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी आपको कहे तो आपका एवरेस्ट है जो 8848 मीटर है, तथा दूसरा से अगर कहा जाए दूसरा ऊंची चोटी तो आपका केटू या गार्डविन ऑस्टिन है जो आपका 8611 मीटर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां कहता है कि मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये जो है आपका मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हॉकी से, हॉकी से संबंधित कुछ अगर और ट्रॉफी को कहा जाए तो जैसे आगा खा कप हो जाएगा, जो पूछते रहता हमेशा, याद रखिए। हॉकी से एक आगा का जो है आपका आगा खा कप, वो भी हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका भारत में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये आपका स्थापित किया गया था 1972 ईस्वी में। राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा। 8 के आपका क्या होगा? डी हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। और इसकी जो स्थापना 24 अगस्त 1972 को किया गया था और इसका मुख्यालय याद रखिएगा कोची जो केरल में है। यह वाणिज्य विभाग के तहत एक आपका संवैधानिक निकाय है और जो समुद्री उत्पाद उद्योग के विकास के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 9 कंदारिया महादेव मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? कंदारिया तो ये आपका खजुराहो में है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका इसका 9 के आपका ए हो जाएगा। कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो जो मध्य प्रदेश में स्थित है। इनका निर्माण जो है हुआ था चंदेल वंश के पराक्रमी राजा यशोवर्मन ने किया था और इस मंदिर के चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि लोहित नदी की एक सहायक नदी है। लोहित नदी की एक सहायक नदी है ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। लोहित नदी की एक सहायक है नदी यमुना है, घाघरा है, चंबल है, ब्रह्मपुत्र है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 10 के जो अब ये ब्रह्मपुत्र है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र है। यानी लोहित नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 कहता भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका कुतुब अल दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर होगा इसका डी हो जाएगा। राइट आंसर आपका 11 के क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आपका मामुल राजवंश के संस्थापक भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक जिसे कुतुब अल दीन के माना जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, याद रखिएगा। वह तुर्क जनजाति का था, तुर्क जनजाति के था और जो आपका 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया था। ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार तथा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। इसे आपका लाख वक्स यानी लाखों का दान करने वाला कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में कहता है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? तो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये आपका जो संशोधन जोड़ा गया है आपका
या संविधान संशोधन 42वां संशोधन 1976 द्वारा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका डी हो जाएगा। यानी आपका ये इसका जो राइट आंसर जो होगा 12 के आपका ये क्या रहा था, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। तो ये संविधान का 42वां संशोधन द्वारा 1976 इसी द्वारा जोड़ा गया था। आइए 42वां संशोधन 1976 में किया गया था। याद रखिएगा 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, जिसमें प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। इस संविधान संशोधन में कई सारे महत्वपूर्ण संशोधन किया गया था, जिसे हम इसलिए इसे हम कहते हैं मिनी संविधान भी कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को। संविधान संशोधन को उपबंध अनुच्छेद 300 आपका याद रखिएगा जो है 368 में उल्लेखित है, जिसे दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 13 में कहता है कि निम्न में कौन सा कथन सही है। 1774 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। 1793 कॉर्नवालिस कोड कॉर्नवालिस संहिता लागू किया गया था। ये आपका सही है। राइट आंसर जो होगा 13 के आपका बी होगा। राइट आंसर क्या होगा 13 के आपका बी हो जाएगा कि 1793 में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था। तो 13 के जो होगा आपका राइट आंसर जो आपका बी हो जाएगा। 1793 में कॉर्नवालिस संहिता प्रस्तुत किया गया, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जारी किया गया और न्यायिक सुधारों के संग्रह था, जो कि शक्ति पृथक्करण के प्रसिद्ध सिद्धांत पर आधारित था। इसके तहत कॉर्नवालिस ने कार्य तथा न्याय प्रशासन को पृथक किया। अस्थायी बंदोबस्त तथा सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है, ये भी रखिएगा याद। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 14 कहता है सांभर साल्ट लेक निम्न में से किस राज्य में है। तो राइट आंसर जो होगा इसका सी हो जाएगा, राजस्थान में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 के आपका सी। सांभर साल्ट लेक है, खारे पानी की एक झील है, जो राजस्थान के जयपुर नगर के समीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 कि 15वीं सदी के अंत में भारत में वास्को डी गामा का पदार्पण कहाँ हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा 15 के आपका सी हो जाएगा, कालीकट में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 15 के आपका सी हो जाएगा। वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। याद रखिएगा, उसने केप ऑफ गुड होप से होकर भारत के समुद्री मार्ग की खोज की तथा 20 मई 1498 ईस्वी को कालीकट पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे। तो अंतिम ब्रिटिश जो थे आपका लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसका जो कार्यकाल था 1900 आपका 47 से 48 तक था और स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कहेगा तो याद रखिएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में है कि जापान में हिरोशिमा व नागासाकी पर बम किस वर्ष में पहली बार एटम बम गिराया गया। तो राइट आंसर जो होगा 17 का आपका सी होगा, 1945 ईस्वी में गिराया गया था। राइट आंसर जो होगा 17 के सी। ये याद रखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को फैटमैन तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर लिटिल बॉय नामक एटम बम गिराया गया, जो 100 मेगावाट का था। द्वितीय विश्व युद्ध के में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश भी जापान था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 के भारत में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सबसे पहले हुई थी। तो सबसे पहले आपका कॉर्बेट के हुए थे। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 18 के आपका होगा, जिसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देश का सबसे पहला नेशनल पार्क है, जो 1936 ईस्वी में स्थापित किया गया। यह उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिला में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में है आपका
19 में कहता है कि 0 डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका राइट आंसर जो होगा 19 के आपका ए हो जाएगा। याद रखिएगा आपका कि पृथ्वी के मध्य सतह से होकर जाने वाली वह अक्षांश रेखा जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को बराबर दूरी पर होता है विषुवत रेखा कहलाता है। यह 0 अक्षांश की रेखा है और विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या आपका 30 जनवरी 1948 को हुआ था। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका 20 के बी हो जाएगा। याद रखिएगा। और 30 जनवरी 1948 को दिल्ली की एक प्रार्थना सभा में गोली मारकर नाथूराम गोडसे ने की थी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्बेकिस्तान की मुद्रा क्या है? उज्बेकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो उज्बेकिस्तान की मुद्रा आपका रूबल है। याद रखिएगा राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। याद रखिएगा जापान का आपका जो है एन है और इसका राजधानी जो जापान का होता है टोक्यो होता है। और उज्बेकिस्तान का जो मुद्रा रूबेल और इसका राजधानी कहेगा तो ताशकंद होगा। तुर्की का आपका लीरा होगा इसका मुद्रा और राजधानी कहेगा तो अंकारा। एक इराक, तो इराक याद रखिएगा कि बगदाद होता है जो दिनार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर निम्न में सबसे छोटा ग्रह कौन है? सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो याद रखिएगा निम्न सबसे छोटा ग्रह आपका मंगल है। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा। 22 के आंसर क्या हो जाएगा? बी। सबसे छोटा ग्रह याद रखिएगा क्या होगा? देखिए आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम बताया जाए तो आपको सबसे जो होगा आपका बुध हो जाएगा। याद रखिएगा बुध राइट आंसर जो होगा आपका बुध, लेकिन यहाँ ऑप्शन में तो नहीं है तो ऑप्शन में आपका मंगल हो जाएगा क्योंकि बुध के बाद आपको याद रखेगा बुध। देखिए सबसे पहले नंबर छोटा ग्रह बुध है, बुध के बाद मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, शनि, बृहस्पति, लेकिन प्रश्न में आपका नहीं है इसलिए इसका मंगल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मदर टेरेसा के उत्तराधिकारी के तौर पर किसे मिशनरी ऑफ चैरिटी के सुपीरियर जनरल के रूप में चुना गया था? तो ये आपका चुना गया था। ऑप्शन नंबर होगा 23 के ए सिस्टर निर्मला। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। आपका मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना मदर टेरेसा ने की थी। यह कोलकाता में स्थित है और मदर टेरेसा के निधन के बाद सिस्टर निर्मला को इसका सुपीरियर जनरल यानी मुखिया चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 में कहता है कि एक हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक हॉकी टीम में खिलाड़ी की जो संख्या होता है आपका 11 होता है। प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। टोटल 11 खिलाड़ियों की संख्या होता है। याद रखिएगा। और यह खेल 35-35 मिनट के 2 भागों में होता है। भारत का याद रखिएगा भारत का जो राष्ट्रीय की आपका जो खेल भी है वो हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ तो इसका मुख्यालय जो है आपका न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा इसका डी होगा। 25 के आपका न्यूयॉर्क में है यानी अमेरिका में है। यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड बच्चों के जीवन सुरक्षा और विकास के लिए पूरी दुनिया में काम करता है ताकि आगे मानव विकास का मार्ग सुगम हो जाए। 1965 ईस्वी में यूनिसेफ को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। कहता नास्डेक में लिस्ट में जाने वाला पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? नास्डक तो याद रखिएगा ये आपका है पहला इन्फोसिस। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नास्डक के सूची में भारतीय कंपनी में इन्फोसिस पहले है। आपका इन्फोसिस जो था पहले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 27 में कहता है कि तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा होती है। तो तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा होती है तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा अगर वर्षा होती है तो ऑप्शन नंबर जो होगा 27 के आपका सी उत्तरी पूर्वी मानसून से। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। यानी भारत में अधिकांश वर्षा जो होता है आपका दक्षिण मानसून से होती है, परंतु याद रखिएगा तमिलनाडु पश्चिमी घाट के आपका पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, अतः यहाँ जो दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा काफी कम वर्षा होती है। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु की
तटों पर वर्षा लौटती मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये किया था मैडम भिकाजी कामा। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन मैडम भिकाजी कामा द्वारा किया गया था। अगर लंबाई चौड़ाई का अनुपात कहे तो 3:2 होगा। और भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिले हैं? तो सैंधव सभ्यता के जो मिले हैं आपका कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका सैंधव सभ्यता के कालीबंगा से प्राप्त अवशेषों के प्रमुख है बेलनाकार मोहरे, जूते हुए हाल, ईंटों से निर्मित चबूतरे, हवन कुंड, अन्नागार, युगल तथा प्रतीकात्मक समाधियां है इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 में है कहता निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? महानदी, ताप्ती, गोदावरी या कृष्णा? तो ये आपका ताप्ती नहीं गिरती। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। और राइट आंसर ताप्ती नदी का उद्गम जो स्थल अगर कहा है तो बैतूल जिले के मध्य प्रदेश के मुलाई नगर के पास 722 मीटर ऊंचाई से है। और यह 724 मीटर की सफर तय करते हुए सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। और ताप्ती नदी डेल्टा के बजाय एस्चुअरी बनाती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो याद रखिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय आपका रविंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा आपका इसका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। 1910 ईस्वी में एक अंग्रेज कवि W.B.S. येट ने टैगोर का काव्य संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद एवं प्रस्तावना लिखी, जिस पर 1913 ईस्वी में टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 की भारत में मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने किस वर्ष की थी? तो ये आपका किया था 1940 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। सन 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक देश की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। नन्हा सेवा बंदरगाह कहाँ है? तो नन्हा सेवा बंदरगाह जो है आपका महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ये आपका अरब सागर में तट पर स्थित है। इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है विश्व का सबसे विशाल गुंबज कहाँ है? तो राइट आंसर जो होगा आपका 34 के आपका डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। विश्व का सबसे विशाल गुंबज कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं होगा। विश्व का सबसे विशाल गुंबज आपका लुसियाना सुपर डोम अमेरिका में है। तथा भारत का सबसे विशाल गुंबज कहेगा तो गोल गुंबज है आपका बीजापुर कर्नाटक में। बीजापुर कर्नाटक। लेकिन यह विश्व में कह रहा तो नहीं होगा। विश्व में आपका विशाल गुंबज लुसियाना सुपर डोम अमेरिका में है। अगर भारत में कहेगा सबसे बड़ा विशाल तो गोल गुंबज बीजापुर कर्नाटक में होगा। यहाँ भारत में नहीं विश्व में करा था, इसलिए ऑप्शन इनमें से कोई नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि कर्नाटक राज्य के उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो होगा 35 के जो हो जाएगा आपका डी। इनमें से कहीं कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना याद रखिएगा 1884 ईस्वी में हुआ था। और इसका मूल स्थान आपका जो था आपका बंगलौर में था। तथा इसका कोई खंडपीठ नहीं है, याद रखिएगा। ये कह रहा खंडपीठ कहाँ है? खंडपीठ कहाँ है ना, तो कह रहा था बंगलौर हो जाएगा। इनमें से ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा। कह रहा कि है तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा 35 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका
36 कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो सुदर्शन आपका याद रखिएगा, सुदर्शन झील का निर्माण आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और बाद में अशोक तथा रुद्रदामन ने मरम्मत कराई थी और पुनः गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार आपको याद रखिएगा पुनरुद्धार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि भारत का प्रथम बैंक था। भारत का प्रथम बैंक, तो भारत का प्रथम बैंक क्या है? तो पंजाब नेशनल बैंक होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 37 के। पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक जो था पंजाब नेशनल बैंक था। इसकी स्थापना 1895 में लाहौर में हुई थी। इसका प्रधान कार्यालय भिकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली में है और इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 19 जुलाई 1969 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। तो ये आपका डाली थी नरसिंह देव ने। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर जो होगा आपका 38 के सी हो जाएगा। भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर कहा जाता है। याद रखिएगा यह शहर लिंगराज मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी नींव जो थे आपका नरसिंह देव बर्मन ने डाली थी। और भुवनेश्वर के समीप ही उदयगिरी की गुफाएं हैं, जिसकी गणनाएं जैनियों के तीर्थ स्थल के रूप में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39 के महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो ये आपका महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता से संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस थे। याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देश बंधु चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पहली बार डाक टिकट जारी किया था? तो पहली बार डाक टिकट जो शुरुआत हुआ था 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने किया था। 1854 में लॉर्ड डलहौजी में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। और इसी वर्ष नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था और डलहौजी का गवर्नर जनरल के रूप में अगर काज कर कहेगा तो 1848 से 56 ईस्वी तक था। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 1853 ईस्वी में बंबई से थाने के बीच प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 41 का हमारे राष्ट्रीय गीत लिया गया है। तो हमारे राष्ट्रीय गीत लिया गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से लिखे गए लेख भारत विविधता से विधाता से। तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन आगे देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा संपादित पत्रिका तत्वबोधिनी से या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास दुर्गेश नंदिनी से या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास अनन्य मठ से। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास अनन्य मठ से लिया गया है। याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को नहीं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा याद रखिएगा रचित वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया है। यह गीत बंकिम चंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास अनन्य मठ से लिया गया। इसकी रचना सितंबर अक्टूबर 1874 ईस्वी में की गई थी। अब वास्तव में संपूर्ण गीत में 5 पद है, परंतु इसका प्रथम पद ही राष्ट्र गीत के रूप में अंगीकार स्वीकार किया गया है। इसे गाने अवधि में याद रखिएगा इसके गाने की अवधि जो है ये आपका 1 मिनट 5 सेकेंड है। इसे सर्वप्रथम यदुनाथ भट्टाचार्य ने स्वरबद्ध किया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? तो ये आपका माइकल ओडायर ने। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा में गांधी जी, डॉक्टर किचलू एवं सतपाल की रिहाई एवं रॉलेट एक्ट के विरोध में भाषणबाजी की जा रही थी, जिस पर सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल ओडायर ने गोली चलाने की आज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया कौन किया था? तो ये आपको किया था शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा।
मुगल सम्राट शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद में नींव डाली थी। अब मैसूर सिंहासन का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। इसका जो मुख्य कलाकार था बेबादल खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि 1857 ईस्वी की विद्रोह शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। तो सबसे अगर 1857 के विद्रोह के शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कहा जाए तो हिंदू मुस्लिम एकता था। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम एकता। इसी विद्रोह का तत्कालीन कारण, इस विद्रोह का अगर देखा जाए तत्कालीन कारण तो चर्बी में लगे कारतूसों का प्रयोग को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी। तो 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट में पंडित जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल के कार्यों का दायित्व दिया गया था। तो राइट आंसर जो होगा आपका 45 का आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है। तो डिवाइन लाइफ के पुस्तक लेखक शिवानंद हैं, याद रखिएगा शिवानंद। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है। नोबेल शहर याद रखिएगा ये जो किया जाता है ओस्लो में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी। स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चिकित्सा, रसायन शास्त्र, अर्थशास्त्र, भौतिकी एवं साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है और तथा शांति के क्षेत्र में कहेगा नोबेल पुरस्कार तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु बताइए। तो आयु कितना है। तो ये आपका इसके जो आयु है आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद आपका 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक अपने पद पर बना रहता है। यदि वह राष्ट्रपति द्वारा असमर्था या कदाचार के पद से अपने पद से हटा दिया जाए, जब तक नहीं हटाया जाए। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 50। किसने कहा था मध्यरात्रि की टंकार पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जग उठेगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले थे। यानी भारतीय स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 ईस्वी को पर देशवासियों को संबोधित करते हुए या आपका भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कथन व्यक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 50 के बाद 51 में है आपका विज्ञान एवं विज्ञान से कि अमरबेल इनमें से किसका एक उदाहरण है। स्वपोषिका, पोषिका, परजीविका या मृत जीविका। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका परजीविका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैरासाइट। अमरबेल एक परजीवी है, दूसरों पेड़ों पर निर्भर लाता है, याद रखिए, जो रस्सी के तरह बेर, साल या करौंदे आदि पर वृक्षों पर फैली रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 52 के शरीर के ऊतकों में निम्न में से किस धातु को के अधिक जमाव से सिडरोसिस होता है। तो ये आपका जो होता है आप लोहा से। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका ये हो जाएगा, सिडरोसिस लोहा के डस्ट के अधिक जमाव से होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रोमीन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। यह एक धातु है, यह समान ताप पर एक ठोस है, यह समान ताप पर एक द्रव है, यह समान ताप पर एक गैस है। तो ये ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी, यह समान ताप पर एक द्रव है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 54 कहता है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार का संग्रहण उपकरण है।
तो हार्ड डिस्क जो है आपका सेकेंडरी स्टोरेज है, याद रखिएगा सेकेंडरी स्टोरेज है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए माध्यमिक डिवाइस है, ऑप्शन नंबर जो होगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फंक्शन कुंजी F7 का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कि इसका उपयोग हेल्प विंडोज को खोलने के लिए किया जाता है, इसका उपयोग सर्च कुंजी के रूप में किया जाता है, इसका उपयोग फाइल और फोल्डरों के नाम बदलने के लिए किया जाता है, इसका उपयोग वर्तनी जांच और व्याकरण जांच के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 35 का आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 35 का आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 55 के जो होगा 55 है, 55 का आपका डी हो जाएगा। आपका MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है आपका ये जो है इसका उपयोग जो होता है वर्तनी जांच और व्याकरण जांच के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ देते कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फंक्शन कुंजी F7 का उपयोग जो किया जाता है आपका, इसका उपयोग वर्तनी जांच यानी स्पेलिंग चेक और ग्रामर चेक के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला ये आपका नॉर्मिकल है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 59 देखते हैं आप। निम्नलिखित में एल्काइन के पहचानना है। एल्काइन तो एल्काइन का जो समान सूत्र होता है CnH2n-2 होता है, CnH2n-2 होता है, तो इसमें हो जाएगा C3H4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की सतह पर संरचना में ऑक्सीजन की प्रतिशत बताना है, ऑक्सीजन का प्रतिशत। तो याद रखिएगा कि सबसे आपका जो हो जाएगा पृथ्वी की सतह की संरचना में ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितना है ये बताना है। सतह की संरचना में याद रखिए पृथ्वी की सतह की संरचना में ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितनी है। तो अगर पृथ्वी की सतह पर संरचना में सबसे अधिक ऑक्सीजन है जो आपका 46% है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा 46.8%। और दूसरा स्थान पर आपका सिलिकॉन है जो 27% होता है। तीसरा स्थान पर एल्यूमिनियम है जो 8% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ है तो शुष्क बर्फ आपका जो है आपका जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश किरणें की प्रकृति होती है, प्रकाश किरणें की प्रकृति होती है। तो प्रकाश किरणें की प्रकृति तरंग व कण दोनों के समान होते हैं। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर जो होगा आपका 62 के सी हो जाएगा। 62 के सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है। तो ये आपका याद रखिएगा 330 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। किसी माध्यम में ध्वनि का वेग माध्यम की प्रत्यास्थता या घनत्व पर निर्भर करता है। अगर ध्वनि का वायु में वेग कहेगा 330 मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि ठोस में आपका 5000 मीटर और द्रव में 1500 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, कितना ईस्वी मिला था। तो याद रखिएगा इनको मिला था आपका 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक डायनामाइट के आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में कुल 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। याद रखिएगा अगर 6 क्षेत्र में कहा जाए तो आपका चिकित्सा में हो जाता है, साहित्य में हो जाता है, भौतिकी में हो जाता है, रसायन हो जाता है, शांति हो जाता है एवं अर्थशास्त्र होता है। और 1930 ईस्वी में सीवी रमन को यह पुरस्कार रमन प्रभाव भौतिकी के क्षेत्र में खोज के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है दूध उदाहरण है। तो दूध किसका उदाहरण है। तो दूध जो है आपका इमल्सन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए सी हो जाएगा। राइट आंसर दूध में विटामिन सी के अलावा सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। याद रखिएगा दूध में बहुत से खनिज लवण और लैक्टोज तथा जल के विलय विटामिन होते हैं, जबकि वसा पायस व प्रोटीन व कुछ खनिज पदार्थ कोलाइड के रूप में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 पिकोग्राम
1 पिकोग्राम बराबर होता है। तो 10 के याद रखिएगा 10 के पावर 9 नहीं 10 के पिकोग्राम का रहा 10 के पावर माइनस 12 ग्राम होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 66 के सी हो जाएगा। 10 के पावर जो होगा 10 के पावर माइनस 12 ग्राम। नैनो कहेगा तो 10 के पावर माइनस 9 ग्राम। माइक्रोग्राम कहेगा तो 10 के पावर माइनस 6 ग्राम होता है। अब पिकोग्राम का रहा तो 10 के पावर माइनस 12 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो क्या बढ़ाई जाती है, तो याद रखिएगा क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। स्टील जो है आपका स्टेनलेस स्टील लोहा, कार्बन, क्रोमियम एवं निकेल से मिलकर बनता है। स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं आपका 68 के घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं। दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं। ये एलपीजी के सिलेंडर में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। इनका प्रयोग निरापद नहीं है। ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। एलपीजी जो है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है जिसे उच्च दाब पर आपका द्रवित कर सिलेंडरों में भर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखेगा ये अत्यधिक ज्वलनशील होता है, अतः इसे होने की दुर्घटना से बचने के लिए इसमें सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकैप्टेन को मिला दिया जाता है ताकि इसमें रिसाव से इसकी गंध को पहचान लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है। तो सिरके में क्या उपस्थित होता है, तो एसिटिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा, तो आपका CSO4 2 H2O होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। या फिर इसको CSO4 हाफ H2O भी कह सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को उपयोग हड्डियों, मूर्तियों और खिलौने, साँचा ढालने के आदि के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71। में है आपका कि निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है। हीरा में, ग्रेफाइट में, कोयला में, इनमें से कोई नहीं। तो किस में नहीं है, तो ये जो है आपका एक इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। हीरा, ग्रेफाइट तथा कोयला जो है कार्बन के अपरूप है। हीरा का अपेक्षिक घनत्व 3.5 तथा ग्रेफाइट का अपेक्षिक घनत्व 2.5 होता है। कोयला मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, याद रखेगा पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एवं एंथ्रासाइट। सबसे ज्यादा जो कोयला उत्तम होता है वो आपका एंथ्रासाइट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा या ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा या अपकरण अभिक्रिया द्वारा। तो ये आपका होता है ऑप्शन नंबर नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 72 के विटामिन सी का रासायनिक नाम बताना है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम आपका एस्कॉर्बिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। विटामिन सी जल में घुलनशील तथा अस्कर्बी निरोधी है। अस्कर्बी रोग में मसूड़ों में खून निकलने लगता है तथा दांत ढीले होकर गिर पड़ते हैं। ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम कहे तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। तो किस खनिज द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो ये आपका हेमेटाइट द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नि नाम जुड़ा हुआ है। अग्नि नाम आग से लड़ने वाले मशीन से या युद्ध टैंक से, हवाई जहाज से। तो भारत द्वारा तैयार किए गए मिसाइल से जुड़ा हुआ। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। अग्नि जो है मध्यम से अंतर महाद्वीपीय दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। यह जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, याद रखिएगा। तो आज का जीके जीएस क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इस क्लास का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो जाएगा। थैंक यू।